कांचा नाम के एक शैतानी बाघ ने जादुई आसमानी दुनिया की कुछ रंगीन शेरनियों को अपने पास कैद किया हुआ था। कांचा का एक बहुत बड़ा मकसद था। सालों से मैं तुम शेरनियों के पीछे पड़ा हूँ और मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, तुमसे तुम्हारी शक्तियाँ छीनकर धरती पर सबसे बड़ा और ताकतवर राजा बनना। लेकिन कांचा के सामने थी एक ऐसी मजबूरी जिसके चलते वो अपने इस असीम ख्वाब से दूर था। कांचा, तुम जानते हो जब तक हम सभी शेरनियां मिलकर अपनी मर्जी से तुम्हें अपनी शक्तियां नहीं दे देती तब तक तुम जबरदस्ती हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम सिर्फ हमें यहाँ कैद कर सकते हो। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास इसका भी हल है। तब कांचा एक शैतानी करंट वाली मशीन लेकर आता है। सुनो जादुई शेरनियों, अब से तुम सब मेरी गुलाम हो। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम सबको दंड दूंगा। कांचा, तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हम तेरे जुल्मों के आगे कभी नहीं झुकेंगी। ये सुनकर कांचा गुस्से में आकर जादुई शेरनियों पर करंट छोड़ देता है और उन सबको करंट देकर मारने लगता है। जादुई शेरनियां कांचा के जुल्मों के आगे बेबस हो जाती हैं और उसके दिए करंट से तड़पने लगती हैं। बहन, हमें इस जालिम की बात माननी ही होगी, वरना ये हमें करंट देकर तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। नहीं बहनों, हमें इस जालिम के आगे हिम्मत नहीं हारनी है। घबराओ नहीं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिर कोई तो होगा जो हमें इस जालिम के जुल्मों से आजाद कराएगा। वहीं दूसरी तरफ रामगढ़ जंगल के स्कूल में पढ़ते थे दो ऐसे भाई बहन जो हमेशा हक और सच के रास्ते पर चला करते थे। बचपन में ही माँ बाप का साया उठ जाने के कारण वो दोनों गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन भालू मास्टर उनसे कहता है, रघु, गीता, तुम दोनों ने पिछले 2 महीने से अपनी फीस जमा नहीं कराई। अगर कल तक फीस जमा नहीं कराई तो स्कूल से तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। गीता भालू मास्टर से कहती है, मास्टर जी, हम पर रहम कीजिए। हम दोनों बहुत ही गरीब हैं। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम दोनों पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास फीस के पैसे नहीं हैं। जैसे ही हमें कोई काम मिलेगा, हम अपनी फीस जमा करा देंगे। तभी इतने में वहाँ गोरिल्ला आता है। बच्चों, तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। कल हम सब एक टूर पर चलेंगे जहाँ मैं तुम सबको आसपास के जंगलों में घुमाई कराऊंगा। इसके लिए तुम सबको 100 रुपए जमा कराने होंगे। तब गीता गोरिल्ला से कहती है, मास्टर जी, हमें भी जंगल घूमना है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं गीता और रघु, तुम दोनों बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो। ये लो 100 रुपए। कल सुबह जंगल जाने वाली बस में बैठ जाना। अगले दिन सभी जानवर स्कूल बस में बैठकर जंगल घूमने निकलते हैं। तो सभी विद्यार्थी जानवर जंगल पहुंचकर वहां घूमकर आनंद लेते हैं। रघु और गीता भी जंगल में आकर बहुत खुश थे। तभी उन्हें जंगल में घूमते हुए झाड़ियों के पीछे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब गीता और रघु वहां जाकर देखते हैं, उन्होंने देखा कि एक जालिम बाघ ने कुछ रंगीन शेरनियों को कैद किया हुआ है और वो उन पर बहुत जुल्म और अत्याचार कर रहा है। ये देख गीता और रघु हैरान हो जाते हैं। अरे गीता, ये बाघ तो बड़ा ही जालिम है। ऐसे तो ये बाघ इन जादू शेरनियों को मार ही डालेगा। हमें इनकी मदद करनी होगी। उधर जंगल घूमकर गोरिल्ला विद्यार्थियों से कहता है, चलो चलो, शाम हो गई है, हमें घर वापस भी लौटना है। जल्दी से सभी बस में बैठ जाओ। ऐसा कहते ही सभी जानवर बस में बैठ जाते हैं और बस वहां से चली जाती है। लेकिन गीता और रघु बस में नहीं जाते। रात के अंधेरे में रघु और गीता पिंजरे में कैद उन रंगीन शेरनियों के पास आते हैं। रघु एक शेरनी से कहता है, सुनो शेरनी बहन, हम जानते हैं तुम सब पर बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन तुम परेशान मत हो। हम तुम्हें यहाँ से निकालने में तुम्हारी मदद करेंगे। हमें दिलासा देने के लिए तुम दोनों का बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। वो कांचा बहुत ही जालिम है। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। रात में रघु और गीता एक पेड़ के पास आकर भोजन करने लगते हैं। तभी इतने में आसमान से वहाँ एक जादुई गोल्डन शेर उतरता है। बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, अब मैं क्या करूँ। वहीं रघु और गीता जादुई गोल्डन शेर की ये बातें सुन लेते हैं। वो अपना बचा हुआ भोजन लेकर उस जादू शेर के पास आते हैं। ये लो, हमारे पास कुछ खाना बचा हुआ है, तुम इसे खा सकते हो। जादुई गोल्डन शेर रघु और गीता से वो खाना लेकर खा लेता है। जादुई शेर बहुत खुश होता है। तुम दोनों बहुत सच्चे और भले लोग लग रहे हो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम दोनों कौन हो और तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो।
तब रघु और गीता जादुई गोल्डन शेर को सारी बात बताते हैं। गोल्डन शेर रघु की बातें सुनकर कहता है, रघु, गीता, तुम दोनों घबराओ नहीं। आज तुमने अपने हिस्से का भोजन देकर मेरी मदद की है, बदले मैं उन रंगीन शेरनियों को आजाद करने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहकर रघु और गीता जादुई गोल्डन शेर को रंगीन शेरनियों के पास ले जाते हैं। गोल्डन शेर अपनी शक्तियों से उन सभी रंगीन शेरनियों को आजाद कर देता है। तभी इतने में कांचा वहां आकर ये सब देख लेता है, लेकिन इससे पहले कांचा कुछ करता, सभी रंगीन शेरनियां मिलकर अपनी जादुई शक्तियों से कांचा पर एक साथ हमला करती हैं और कांचा को वहीं मार डालती हैं। सभी जादुई शेरनियां मिलकर रघु, गीता और उस जादुई गोल्डन शेर का धन्यवाद करती हैं और बदले में रघु और गीता को ढेर सारा सोना और पैसा देती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहरामपुर जंगल पर राज करने वाले जालिम, खूनी और बेरहम हमलावर बाघ मानव जंगल में लगी दुकानों पर गरीब जानवरों से हफ्ता वसूली करने आते हैं। वे सभी बाघ मानव एक मासूम भालू को घेर लेते हैं। क्यों रे भालू, तेरी इतनी हिम्मत? जिसके राज में तू अपनी दुकान चलाता है उसी को हफ्ता देने से मना करता है। तूने पिछले और इस हफ्ते की वसूली अभी तक नहीं पहुंचाई और लगता है तू ऐसे वसूली नहीं देगा। बेरहम बाघ मानव सिपाही भालू पर हमलावर हो जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। भालू खून से लथपथ होकर घायल हो जाता है। जंगल में इस अत्याचार को तमाशा बनकर देख रहे जानवरों के बीच भानु शेरनी इस नजारे को देख रही थी। भानु हिम्मत जुटाकर उन हमलावरों से कहती है, रुक जाओ, मत मारो इसे। इस तरह इस भालू पर इतना जुर्म क्यों कर रहे हो? आखिर तुम किस वसूली की बात कर रहे हो? ये पूछने की आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। आज हमारा यहाँ से वसूली करने का दिन है। ये हमारा इलाका है और इस इलाके में जितने भी दुकानदार हैं उन सभी की हिफाजत हम करते हैं। आखिर ये किस तरह की हिफाजत है? एक निहत्थे और कमजोर पर बेरहमी दिखाना कहाँ की बहादुरी है? नहीं शेरनी, भगवान के लिए तुम यहाँ से चली जाओ। तुम इन जालिमों के मुंह मत लगो, हमें इन्हें हफ्ता देना ही पड़ता है। भालू, तुम लोगों की कमजोरी ने ही इन्हें इतना बेरहम कर दिया है। ये खुलेआम किसी भी मासूम पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। आखिर तुम कब तक इनके जुल्मों को सहते रहोगे? शेरनी, बहुत हुआ तेरा ड्रामा, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तभी दो बाघ मानव तेजी से भानु की तरफ आते हैं। इतने में तूफान की तरह गरजता हुआ एक जाबाज बहादुर सफेद शेर बाघ मानवों पर बिजली की तरह टूट पड़ता है और अकेला ही उन सभी को एक एक करके धूल चटा देता है। अत्याचार को तमाशे की तरह देखने वाले जानवरों के बीच आज जिस जाबाज ने अपनी बहादुरी दिखाई वो कोई और नहीं बल्कि भानु शेरनी का बेटा शिवा है। शिवा अपनी माँ के साथ बहरामपुर जंगल में ही रहता है। शिवा के पिता की आज से कई वर्ष पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब से जवानी में हुई विधवा भानु शेरनी ने अपने बेटे शिवा को एक माँ और पिता दोनों का सहारा दिया और अपने बेटे को बड़े लाड़ प्यार से पाला। वहीं सगे भाई से बढ़कर साथ निभाने वाला और शिवा की ही तरह बहादुर और हिम्मत वाला ये है वीरू शेर। शिवा और वीरू दोनों बचपन के पक्के मित्र हैं। बचपन से दोनों एक साथ पढ़ने वाले और एक साथ खेल कूद कर दोनों जवान हुए। उस रात जंगल में बहुत तेज की तूफानी हवा चल रही थी। तूफानी रात में लाल चादर ओढ़े भानु शेरनी चंद्रमा को देखकर किसी की लंबी उम्र के लिए रखा गया अपना व्रत खोलती है। उस भयंकर तूफानी रात में शिवा अपनी माँ को ऐसा करते हुए देख लेता है। अपनी विधवा माँ को लाल चादर ओढ़े देखकर शिवा हैरान हो जाता है। माँ, आखिर ये सब क्या है? तुमने ये लाल चादर क्यों ओढ़ी है? इस सब का क्या मतलब है? जल्दी बताओ माँ, वरना आज मेरे शब्दों की तलवार उस रिश्ते को काट देगी जिसमें हम दोनों बंधे हैं। आज मैं उस औरत से बात कर रहा हूँ जिसे कभी देवी कहते मेरी जुबान नहीं लड़खड़ाई, जिसकी ममता का आंचल पिछले 15 वर्षों से हर रोज मेरी रखवाली करता रहा, लेकिन आज वही आंचल अपनी ममता से हटकर किसी गैर को छुपाने के लिए चादर बन गया है। वह कौन है माँ जिसने मेरी माँ का सुहाग छीनकर खुद को उसके मन का सिंदूर बना लिया? कौन है वो जिसकी लंबी उम्र के लिए मेरी माँ व्रत रखती है? आज मैं जानना चाहता हूँ कौन है वो जो मेरी माँ के दिल में मोहब्बत बनकर और मेरे दिल में नफरत बनकर पल रहा है। बताओ माँ, बताओ मुझे, कौन है वो? शिवा, भगवान के लिए चुप हो जाओ। ये सब कहकर तुम अपने शब्दों से अपनी माँ के दिल को छलनी मत करो।
तुम सच्चाई नहीं जानते। मैं वो अभागन हूँ जिसने केवल एक सौगंध के लिए अपना सारा जीवन वनवास की तरह बिताया है। मैंने आज तक उस सच्चाई को छुपा कर रखा, लेकिन आज तुम्हारे तीखे शब्दों ने मेरे दिल को छलनी कर दिया है। आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बता कर रहूंगी जिसके नाम का मैं हमेशा व्रत रखती हूँ। वो कोई और नहीं, वो तुम्हारे पिता हैं। हाँ शिवा, तुम्हारे पिता जिंदा हैं। मैंने ये सच्चाई तुमसे सिर्फ इसलिए छुपाई क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझे एक कसम दी थी कि मैं जिंदगी के किसी भी मोड़ पर तुम्हें ये ना बताऊं। ना तुम अनाथ हो और ना मैं विधवा। लेकिन आज तुम्हारे शब्दों के बारूद से वो कसम की दीवार टूट गई है। शिवा, तुम्हारे पिता एक डॉक्टर थे। वो जिस अस्पताल में काम करते थे उसके मालिक को जंगल के जानवर देवता की तरह पूजते थे, लेकिन हकीकत में वो मासूम जानवरों के अंगों का व्यापार करता था। ये राज तुम्हारे पिता को उस दिन पता चला जब रोती बिलखती हुई एक गाय तुम्हारे पिता वीरभान के पास आई। वीरभान, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। मेरा मासूम बच्चा आज मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। गाय, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा बच्चा तो बिल्कुल स्वस्थ था, आखिर वो अचानक से कैसे मर सकता है? वीरभान फौरन अस्पताल पहुंचकर गाय के बच्चे को देखता है। वीरभान ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस गाय के बच्चे के पेट से उसका दिल गायब था। हे भगवान, आखिर ये कैसे हो सकता है? तभी वीरभान के पीछे से एक आवाज आती है। देख क्या रहे हो वीरभान? उस गरीब गाय के बच्चे का दिल अब एक अमीर बाप की औलाद में धड़क रहा है और ऐसा करने के बदले हमें 2 लाख रुपए मिले हैं। सोचो वीरभान, ये पैसा तुम्हारा भी मुकद्दर हो सकता है अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लो। ये सुनकर वीरभान के होश उड़ जाते हैं। उसे तेजा की बात पर बहुत गुस्सा आता है। वीरभान तेजा पर हमला करता है और उसे घसीटता हुआ राय बहादुर के पास लेकर आता है। गौर से देखिए महाराज, ये वो सफेद पोशाक कसाई है जो पैसे की आग में लाशों का कारोबार करता है। आपके अस्पताल को इसने मौत का अड्डा बना रखा है। आप नहीं जानते महाराज, आपके अस्पताल में ये जालिम न जाने क्या क्या कर रहा है। वीरभान, खामोश हो जाओ। तेजा के बारे में तुम जो मुझे बता रहे हो वो सब मैं पहले से जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि ये सिर्फ एक मोहरा है और इस सिस्टम का असली रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। महाराज, अगर आप सब जानते हैं तो आप खामोश क्यों हैं? कौन है वो? हो। वीरभान, लगता है तुम्हारा दिल बहुत कमजोर है। अगर तुम जानना चाहते हो कि इस सिस्टम का कंट्रोल किसके पास है तो सुनो, वो कंट्रोल मेरे हाथ में है। अस्पताल में काम करने वाले सारे डॉक्टर मेरे इशारों पर काम करते हैं। यहाँ आने वाले मरीज की जिंदगी और मौत का फैसला राय बहादुर यानी मैं करता हूँ। ये सुनकर वीरभान के होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब वो सब दान पुण्य, गरीबों के साथ वो हमदर्दी, वो सब दिखावा है। हाँ वीरभान, तुम बिल्कुल सही समझे। मैंने ये अस्पताल गरीब और भिखारियों के लिए नहीं खोला है। जिस तरह एक कसाई के लिए एक बकरा उसकी कमाई का साधन है, वैसे ही मेरे लिए जिस्म पैसा कमाने का जरिया है। अब तुम मेरा राज जान ही चुके हो तो तुम मेरे साथ हाथ मिलाने की अपनी कीमत बताओ। जालिम राय बहादुर, अगर तू अपने आप को नीलाम भी कर दे तो भी तू मुझे खरीद नहीं सकता। इतना कहकर वीरभान वहाँ से चला जाता है। तेजा, इस पर थोड़ी नजर रखो, हमें इसकी जुबान बंद करनी होगी। अब एक दिन राय बहादुर के सिपाही वीरभान को अकेला पाकर घेर लेते हैं। राय बहादुर वीरभान को हमेशा के लिए अपनी जेल में लाकर बंद कर देता है। इस तरह बेगुनाह वीरभान राय बहादुर का कैदी बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल के गुस्साए जानवर भानु शेरनी और उसके बच्चे को मारने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। भानु अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे लेकर एक दूसरे जंगल में आ जाती है। एक दिन भानु शेरनी राय बहादुर के सिपाहियों से छिपकर वीरभान से मिलने आती है। भानु, तुम भगवान के लिए हमारे बच्चे को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। जानवरों की आंखों में जो गुस्सा मैंने देखा है वो तुम्हें और हमारे बच्चे को जिंदा नहीं रहने देगा। तुम्हें हमारे बच्चे के भविष्य के खातिर एक विधवा बनकर जीना होगा। समझो मैं आज से मर गया। आज के बाद तुम मुझसे कभी मिलने नहीं आओगी और कभी हमारे बेटे को मेरे बारे में नहीं बताओगी। मैं नहीं चाहता मेरे नाम की परछाई भी मेरे बेटे पर पड़े। चली जाओ भानु, चली जाओ यहाँ से। और इस तरह मैंने इतने सालों तक तुमसे ये सच्चाई छुपाई। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया और आपको इतना भला बुरा कहा। लेकिन माँ, आज मैं आपसे एक वादा करता हूँ, मैं उस अत्याचारी राय बहादुर को नहीं छोड़ूंगा और अपने मासूम बेकसूर पिता को उसकी कैद से आजाद करा कर लेकर आऊंगा।
तब एक दिन वीरू शिवा को लेकर उसे अपने पिता से मिलाने लाता है। पिताजी ये देखो, आपसे मिलने कौन आया है। ये मेरा दोस्त शिवा है। इसके पिता वीरभान भी आपके अस्पताल में एक डॉक्टर थे। तेजा ये सुनकर हैरान हो जाता है। अच्छा, तो तुम वीरभान के बेटे हो। शिवा, मैं तुम्हारे पिता वीरभान से कभी नहीं मिला, लेकिन मैंने उनके बारे में सुना जरूर था। बताओ शिवा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मुझे अपने पिता को इंसाफ दिलाना है और जंगल में ये साबित करना है कि राय बहादुर एक जुल्मी और अत्याचारी है जो मासूम जानवरों की जिस्मों का व्यापार करता है और उनके अंगों को विदेश में बेचकर उनका कारोबार करता है। उस अत्याचारी ने मेरे पिता को झूठे जुर्म में फंसाकर उसे अपनी कैद में कर रखा है। ये सब सुनकर तेजा अगले ही दिन राय बहादुर के पास जाकर उसे शिवा के बारे में बताता है। अच्छा, तो उस वीरभान का बेटा जिंदा है, आने दो उसे। जहाँ उसका बाप पड़ा है उसे भी वहीं डाल दूंगा। अब शिवा और वीरू राय बहादुर के ठिकाने पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जानवरों को राय बहादुर की सच्चाई न पता चले, इसके लिए राय बहादुर तेजा को जान से मार डालता है। ये देखकर शिवा और वीरू को राय बहादुर पर बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों बहादुर तूफान की तरह दौड़ते हुए राय बहादुर के सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और उन सभी को एक एक करके राय बहादुर के साथ मौत की नींद सुला देते हैं। आज सालों बाद शिवा अपने पिता वीरभान को राय बहादुर की कैद से आजाद करा लेता है। वीरभान सालों बाद अपने बेटे और पत्नी से मिलकर बहुत खुश होता है और फिर वे सभी एक साथ फिर से अपने जंगल में हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।